नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th का हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम आपको अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण बताए थे। उसमें जो है 2 पॉइंट बाकी लग गया था, जो लाइकेन था और विरोइड था, उसको हम छोड़े थे वहाँ पे। लेकिन जो है अभी इसको बता करके हम अध्याय 3 शुरू करेंगे। लाइकेन जो है और विरोइड ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु कहेंगे इसको हम लोग। तो जो आरएचबी टिकर का 5 गो जगत था, उसमें जीवाणुओं को स्थान नहीं दिया गया था। जैसे मोनेरा था, प्रोटिस्टा और कवक, पादप और जंतु। तो इसलिए वहाँ पर जो है हम नहीं बताए हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हालांकि पॉइंट है थोड़ा कम वहाँ पे बताया गया है, उसको छोड़ करके हम सीधे अध्याय 3 पर आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 के बारे में। वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत है। तो वनस्पति जगत के जन्मदाता कौन है आपको तो पता होना चाहिए। जो अगर आपको ये जानना है कि वनस्पति जगत के जन्मदाता कौन है, किस प्रकार वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो आप फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, वहाँ पे हम बताए हैं आपको। फर्स्ट वीडियो जो है हमारा प्ले लिस्ट में है, वहाँ पर आप जा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 11 के अध्याय 3 वनस्पति जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो वनस्पति जगत को यहाँ पर जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला जो है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। चौथा है, यहाँ पर चौथा लिख दे रहे हैं, चौथा और पांचवा। चौथा जो है ये है जिम्नोस्पर्म। और पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म। तो आज के वीडियो में जो है शॉर्ट तरीके से, मतलब एकदम छोटा करके हम आपको बताएंगे कि इन सभी जो है, जो वनस्पति जगत के 5 गो वर्गों में विभाजित किया गया है, इनमें किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, किस प्रकार के पौधे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो रहेगा, अध्याय 3 का ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 है, इसको भी हम आप देखेंगे। थैलोफाइटा में देखिएगा, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा। तो आप ही खुद बताएंगे कि जो है पेड़ पौधे को एक बार देखने में हमको क्या क्या दिखाई देता है। तो हमको दिखाई देता है कि पहले पत्ती दिखाई देता है, तने दिखाई देते हैं, उसके नज़दीक जाने पे, उसको उखाड़ने पर जो है जड़ दिखाई देते हैं। तो वहीं 3 गो हम लोग आधार लेकर चलेंगे, जड़, तना और पत्ती का जो है आधार लेकर हम लोग चलेंगे। तो देखिएगा, इसमें पहला जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती देखेंगे ध्यान से, कम लगा दे रहा है। थैलोफाइटा के अंदर जड़, तना, पत्ती ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। इसमें के जो भी पौधे होते हैं, इसके अंदर जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि जड़, तना, पत्ती पाया जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग कौन सा वो पौधा होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है? तो इसका जवाब है कि इसे जो है शैवाल कहा गया है। शैवाल के अंदर जो होता है जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। जड़, तना, पत्ती को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि जड़, तना और पत्ती क्या होते हैं कि इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें शैवाल को रखा गया है। तो शैवाल, थैलोफाइटा का मतलब ही होता है शैवाल, ध्यान रखेंगे। शैवाल का ही अध्ययन आप में दिया गया है। थैलोफाइटा कहीं पर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर ये शैवाल का अध्ययन कह रहा है, करने के लिए। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा। हम लोग आधार क्या लेकर चल रहे हैं, जड़, तना, पत्ती, इसी को आधार लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम जड़, तना, पत्ती लिख देते हैं, जड़, तना और पत्ती।
ये 3 गो आधार लेकर हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसमें जो है जड़, तना, पत्ती इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी छूट गया है, आपको बता दें कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, फिर भी इसको पौधे के वर्ग में क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्या होते हैं कि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये, प्रकाश से जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और जो स्वपोषी होते हैं, कुल मिलाकर कहेंगे इसको स्वपोषी होते हैं। तो आप जानेंगे कि स्वपोषी कौन होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करता होगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए शैवाल को पौधे के वर्ग में रख दिया गया है। ब्रायोफाइटा के अंदर हम जाने कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन जड़ जैसा आकृति पाई जाती है, पत्ते जैसी आकृति पाई जाती है। तो देखिए जो जड़ जैसे आकृति जो पाई जाती है उसको हम लोग मूलाभ बोलते हैं, मूलाभ या मूल भी बोल सकते हैं, और जड़ को मूल ही बोलते हैं। यहाँ पर मूलाभ लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा। जड़ जैसा आकृति, जड़ नहीं पाया जाएगा, उसके जैसे आकृति पाई जाएगी, उसको हम लोग मूलाभ कहेंगे। पत्ती जैसा भी आकृति पाया जाएगा, पत्ती जैसा आकृति पाया जाता है, जिसको हम लोग थैलस कहते हैं, थैलस। आप ध्यान देंगे ब्रायोफाइटा के अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके जैसी आकृति पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती जैसी आकृति पाई जाती है। जड़ का जो आकृति होता है उसको मूलाभ कहते हैं, और पत्ती जैसी आकृति जिसको जो पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं थैलस। यहाँ पे ये जानकारी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होते हैं कि जड़, तना, ध्यान से देखेंगे, जड़, तना तथा पत्ती पाए जाते हैं। इसमें क्या होंगे, जड़, तना, पत्ती सभी पाए जाएंगे, लेकिन इसमें बीज नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती पाए जाएंगे, लेकिन इसमें बीज नहीं होता है। और टेरिडोफाइटा के जितने भी पौधे हैं उसका प्रयोग जो है हम लोग सजावट के रूप में करते हैं। जैसे आपको बता दें कि बड़े बड़े फंक्शनों में जो है गेट वगैरह पे आप देखे होंगे, जो हरे हरे पत्तियां सजाई जाती हैं, वे जो है टेरिडोफाइटा के तहत आते हैं वो पौधे। उसमें जो है बीज नहीं पाए जाते हैं, फल फूल भी नहीं होते हैं। तो जड़, तना, पत्ती पाया जाएगा, लेकिन जो है उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं इसको कि इस धीरे धीरे क्रमवार हम लोग बड़े पौधे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये छोटे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और इसमें देखिए दिखाई देते हैं तो जड़, तना, पत्ती सब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फल फूल नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर जो भी पौधे आएंगे, जहाँ पर हम टेरिडोफाइटा का अध्ययन करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो भी पौधे आएंगे उसमें जो है जड़, तना, पत्ती पाए जाएगी, लेकिन फूल फल नहीं पाए जाएंगे। तो ये टेरिडोफाइटा की जानकारी थी। चौथा आपका है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में हम लोग लेकर चल रहे हैं जड़, तना, पत्ती को आधार लेकर चल रहे हैं। तो इसमें भी जो है जड़, तना तथा पत्ती लिख दे रहे हैं, ये सभी पाए जाते हैं। जड़, तना तथा पत्ती भी इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें फल पाए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, फल पाए जाते हैं, लेकिन ये नग्न होते हैं, नग्न बीजी कहलाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। नग्न बीजी फल पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे फल भी पाया जाएगा, लेकिन ये नग्न बीजी होंगे, दिखाई नहीं देंगे, एकदम इतने छोटे होंगे कि दिखाई नहीं देंगे। तथा इसके मतलब जो बीज हैं, फल हैं, उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब किसी कवर से वो ढके नहीं रहेंगे। यानी कि आवरण की बात करें तो इसमें बीज आवरण नहीं होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के जो भी पौधे होंगे जिसके फल पे क्या होते हैं, बीज जो होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, बीज पर बीजावरण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं नहीं पाया जाता है। मतलब जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती पाई जाएगी, फल भी पाए जाएंगे, लेकिन नग्न बीजी होंगे। इसे नग्न बीजी कहा जाता है, जो दिखाई न, इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। और इसमें बीज आवरण नहीं होता, माने बीज के ऊपर जो है आवरण नहीं पाया जाता है, यानी कि बीज आवरण नहीं होता है। ये था इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि लास्ट, पौधे का जो लास्ट वर्गीकरण है, उसमें एंजियोस्पर्म को हम लोग जानेंगे। क्या आधार लिए हैं, जड़, तना, पत्ती लिए हैं। जड़, तना, पत्ती
इसमें ये सभी पाए जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। जड़, तना, पत्ती भी पाए जाएंगे, फल भी पाए जाएंगे जिसे हम बीज कहेंगे। बीज के ऊपर आवरण भी पाए जाएंगे, आवरण, बीज आवरण भी पाए जाएंगे। बीज आवरण, यहाँ पे बीज आवरण लिख दे रहे हैं, बीज आवरण भी पाए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें फूल भी पाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कुल है कि फूल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, फल के ऊपर जो है बीज आवरण भी पाए जाएंगे। और आधुनिक पौधे को, जो आधुनिक पौधे आप देख रहे हैं इस समय, उन सभी पौधे को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी कि एंजियोस्पर्म के तहत इस समय जो भी हम लोग पौधे देखते हैं, अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है, ये सभी पौधे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के तहत आते हैं, जिसमें फल, फूल, पत्ती, डाली सब कुछ होता है, बीज आवरण भी पाया जाता है। तो आज ये क्लास में जो है हम लोग अध्याय 3 के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में पढ़े, और वहाँ पर अध्याय 2 में यानी कि जीव जगत के वर्गीकरण में हम कुछ दो तीन पॉइंट्स छोड़े हुए हैं। उसको क्यों छोड़े हैं, क्योंकि उसको अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, इसलिए वहाँ पर उसको छोड़ दिए हैं। एक ही चीज़ को 2 बार नहीं पढ़ाया जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। तो आज के क्लास में जो है इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।